ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 34। तो 33वां था कि भाई ब्रह्मा जी दक्ष के घर गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई तू अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर, शिव उसे ग्रहण करेंगे। तो अध्याय 34 में है, ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं तथा मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार करना, सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे बोला कि हे वृषध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। जिस कार्य को वो अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर भी आपके कहने पर इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की थी। इस समय शिव भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में दे देनी चाहिए। हे विधात, वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर यह पुत्री दे दूंगा। उस समय वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में ही यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, इसलिए आप शुभ मुहूर्त में ही उनके घर चलिए और सती को ग्रहण कर लीजिए, सती को ले लीजिए। मुने मेरी यह बात सुनकर भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए नारद का स्मरण करो, अपने मारीच आदि मान सपुत्रों को भी यहाँ बुला लो। हे विदे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ ही रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीच आदि पुत्रों का भी साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना से शीघ्र ही वे वहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग भी खुशी से फूले हुए थे, हर्ष उल्लास में खुश थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर तुरंत वहां आ गए। इसके पश्चात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को फागुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए रथ यात्रा निकाल दी। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर भी बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते ही देवताओं, मुनियों तथा आनंद मगन मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृष, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब यथा योग्य आभूषण बन गए। इसके पश्चात वेग से चलने वाले बलिवर्द नंदी केश्वर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लेकर अक्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर आ पहुँचे। वहाँ प्रजापति दक्ष ने सभी जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए और उस समय उनके समस्त अंगों में खुशी का रोमांच था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का आदर सत्कार किया। वे सब लोग शिव को बिठाकर
उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उसी समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं भी विधि पूर्वक उसका पूजन किया। इसके पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी विधिवत भक्तिभाव से पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीच और मुनियों के साथ अवश्य सलाह ली कि इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप ही विवाह कार्य कराएं। तब मैं भी खुशी के साथ बहुत अच्छा कहकर उठ गया और सारा कार्य कराने के लिए चल पड़ा। इसके पश्चात घरों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण कर लिया। फिर मैंने, श्री हरि ने और तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव भी मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। ओम नमः शिवाय। सती और शिव का विवाह संपूर्ण हुआ। तो ओम 34वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।